Yeah, thank you so much, Dr. Karthik. Hello, everyone. Dr. Trupti here from Mumbai, wellness coach and consulting homeopath. बहुत एक्साइटेड हूँ आज बहुत कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन एक बेसिक लैंग्वेज में आपके साथ बात करने वाली हूँ। और मैं पढ़ने वाली हूँ ये बुक में से जिसका नाम है विटामिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ। इट इज रिटन बाय रिचर्ड फ्रिंच फर्शीन। ही इज प्रैक्टिसिंग सिंस 20+ years। इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिस करे न्यूयॉर्क सिटी से। एंड उन्होंने क्या मैजिकल चीज लिखी है, अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर मैं बताऊं तो ये बुक में लिखा गया है कि अपने नेचर में, अपने हर्ब्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, सब में इतना सारा मैजिकल हीलिंग पावर है कि दोज थिंग्स, द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नेचुरल मेडिसिन टू अस। उन्होंने एक सिंपल वे से एक एग्जांपल बताया है कि यदि हमने हमारे बॉडी को हेल्दी बनाना है तो हमें जो खाना खा रहे हो उसके साथ साथ हम, उन्होंने ये बुक के अंदर सुपर न्यूट्रिएंट्स लिस्टेड किए हैं जिसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज है, मैजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज है। उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल बोला है कि ये बुक में उन्होंने एक डिस्क्लेमर यूज किया है कि ये बुक आप सबके लिए है जो चाहते हैं कि बेस्ट लाइफ जीना चाहते हैं, वाइटलिटी के साथ, इम्यूनिटी के साथ, अपने बॉडी को एकदम हेल्दी और फिट और ऑप्टिमल वे से जीना चाहते हैं। बट जितनी भी बीमारियां लाइफ में चल रही है उसके लिए हर कोई चीज, हर एक सुपर न्यूट्रिशन अवेलेबल रहता है जो उसको रिवर्स कर सकता है। कैन यू मेक मी हाईलाइट मिस्टर चेतन देसाई? या या सो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा ये बताया है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि कोई भी सेल है वो मेलिग्नेंट सेल कैसे बनता है कि वो मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरता है। और वो जब गुजरता रहता है तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। देर आर केमिकल कंपाउंड्स इन प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो ये प्रोसेस को स्टॉप या रिवर्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला गया है कि ब्रोकली जब हम लेते हैं इंस्टेंटली अपने बॉडी में केमिकल रिलीज होता है जो अपने बॉडी में जितने भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं उसको फ्लश आउट करता है और बॉडी में से डिस्कार्ड कर देता है। और यदि आपने ब्रोकली पूरे 6 हफ्ते तक लिया तो डेफिनेटली आपके बॉडी में से ट्यूमर जैसे रोग भी रिवर्स हो सकते हैं या स्टॉप हो सकते हैं। कितना पावरफुल सेंटेंस है, राइट? उन्होंने इसे मल्टीपल एग्जांपल दिए कि देयर इज अ साइंटिफिक प्रूफ टुडे कि केमिकल कंपाउंड्स एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, फ्लावर्स, बेरीज, एवरीथिंग इज स्टडीड और उसके हीलिंग प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया है। उन्होंने बोला है कि आप ये चीज अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो। उन्होंने कुछ एग्जांपल्स उनके पेशेंट्स के दिए हैं कि 20 years में उन्होंने यही प्रैक्टिस को यूज किया है और उसके द्वारा 80% ऑफ द क्रॉनिक इलनेसेस उन्होंने रिवर्स किए हैं। उनका प्रैक्टिस का मोड क्या है कि हमें सिर्फ मेडिसिन के सहारे नहीं रहना है, हमें पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। वो बोल रहे हैं कि आपकी फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए, आपके डाइट को बैलेंस कीजिए, एक्सरसाइज को लाइए, स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए रिलैक्सेशन मेथड्स को यूज किए और अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स को यूज कीजिए। एंड उसके साथ साथ आपको आपके डाइट को भी चेंज करना है। एग्जाम्पल के तौर में बोला गया है, उन्होंने एक एग्जाम्पल बोला कि एक इंसान था, 37 year old एग्जीक्यूटिव, सडनली उसके वर्क प्लेस पे कोलैप्स हो गया और उसको रश करके हॉस्पिटल लिया गया। उसका ब्लड सैंपल में उसका ब्लड शुगर लेवल वाज 830। इट वाज सो हाई। इट वाज इंस्टेंटली उसको इंसुलिन पे रखा गया, ट्वाइस ए डे उसको इंजेक्शन दे रहे थे एंड ही वाज डिवास्टेटेड। उसको लग रहा था कि ये पूरी जिंदगी इंसुलिन पे कैसे रहेंगे। बट विद दैट ही केम टू दिस डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर ने उसका पूरा स्टडी किया और उसको देखा कि उसको क्रेविंग फिर भी हो रहे थे, उसको फटीक लग रहा था, टायर्डनेस लग रहा था इतना इंसुलिन होने के बावजूद। तो उसका हिस्ट्री पूछा, उसका डाइट पूछा तो उसमें समझ में आया कि वो एवरीडे मीट खा रहा था, वो एवरीडे व्हाइट पास्ता खा रहा था, शुगरी ड्रिंक्स ले रहा था और शुगर वाले फ्रूट्स खा रहा था। उसका मतलब ये हुआ कि उसका पूरा डाइट ही रॉन्ग था। तो उन्होंने उसका डाइट को चेंज किया और उसके साथ साथ कुछ उसके फूड के अंदर बीन्स को ऐड किया, पल्सेस को ऐड किया, वेजिटेबल्स को ऐड किया, गुड फैट्स और फिश को, गुड ओमेगा 3 रिच फिश को ऐड किया उन्होंने। और कुछ सप्लीमेंट को ऐड किया, जैसे क्रोमियम इज ए इंपॉर्टेंट मिनरल जो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। फिर मैग्नीशियम को डाला जिससे क्रैम्स आते हैं, फटीग का जो फीलिंग आता है वो दैट्स नेचुरल बिकॉज मैग्नीशियम आपके बॉडी में ब्लड शुगर के वक्त कम ही हो जाता है। फिर उन्होंने उनको चालू किया फिश ऑयल्स, गुड फैट्स, ओमेगा ओमेगा 3 रिच फिशेस को उन्होंने चालू किया उनके डाइट में। और एक गार्सिनिया गैम्बोजिया करके जो हर्ब है जो आपके फैट और आपके कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है जिससे कि उनका शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। यू वोंट बिलीव, विद इन 6 वीक्स उनका इंसुलिन छूट गया, विद इन 2 मंथ्स उनको शुगर के टैबलेट्स बंद हो गए एंड फॉर 2 years हिज ब्लड शुगर लेवल केम अंडर टोटल कंट्रोल विद डाइट,
right choice of nutrition and right choice of supplement gave him a complete way of healing. Second case बताया, एक 38-year-old kindergarten teacher थी, she was found to have a breast cancer. उनको ऑपरेशन बोला गया था, रेडिएशन बोला गया था, बट बोला था कि आपके ब्रेस्ट पे एक डिसफिगरिंग स्कार रहेगा जो आपको उसके साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा. So this lady went through that procedure. Then she came to this doctor because he was the one. She was told that she will have lot of issues with her, immunity and recovery because she was given radiation. तो ये डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर ने उसको पूरा एंटी कैंसर डाइट दिया और साथ में कुछ हीलिंग सब्सटेंस दिए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जो कैंसर के सामने बॉडी को फाइट करने के लिए हेल्प होते हैं. तो उन्होंने भर भर के डोजेस ऑफ विटामिन सी का सप्लीमेंट दिया. सेकंड, उनको दिया गया गुड फैटी एसिड्स फ्रॉम ओमेगा 3 रिच सोर्स जो उनके इन्फ्लेमेशन को कम किया और कैंसर्स को प्रिवेंट करने के लिए मदद किया. एंड एलोवेरा का टॉपिकल एप्लीकेशन दिया. यू वोंट बिलीव, विद इन फ्यू मंथ्स वो ऑपरेशन उनके सर्जन के पास जब वापस गए, उनका मेमोग्राफी किया तो स्कार वॉज गॉन. द डॉक्टर वॉज एस्टोनिश्ड कि ऐसा कैसे हीलिंग हुआ. एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल बोला है कि कभी कभी ना हमें लगता है कि ये न्यूट्रोस्यूटिकल सब्सटेंस जैसे नेचुरल सब्सटेंस क्या मैजिक करेंगे अपने बॉडी में. तो एक एग्जांपल के तौर पे बोला गया है कि हर एक चीज ना जो स्टबन से स्टबन आपका क्रॉनिक कंप्लेंस होता है ना, उसको ये रिवर्स कर सकता है और उसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है. उन्होंने एक एग्जांपल बोला है कि जो स्किन कंप्लेंस वाले केसेस होते हैं ना, जैसे सोरियासिस वगैरह केसेस होते हैं, वो बहुत लॉन्ग होते हैं, लंबे चलते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट के सहारे चलते हैं. तो एक इंसान का केस बताया है कि सिर से लेके पांव तक ही रेड एंड पैची, एकदम बोलते ना कि रैशेस थे बॉडी में, स्किन उनका निकल रहा था और पूरा डिसफिगर हो गया था पूरा बॉडी. और उनको इतने सारे भर भर के कॉर्टिसोन मैंने स्टेरॉइड के इंजेक्शंस चालू थे, टैबलेट्स चालू था, बट ही वाज नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. उसको दवाई से फर्क ही नहीं पड़ रहा था. तो ही केम टू दिस डॉक्टर बिकॉज ही वाज गिविंग नेचुरल सब्सटेंस. उनके डाइट के द्वारा, उनकी थेरेपीज के द्वारा, नेचुरल प्रोग्राम्स के द्वारा लोगों को हीलिंग कर रहे थे. तो उन्होंने इसका केस को स्टडी किया और सिर्फ दो चीज उनके डाइट में बदला. सबसे पहले उनको ओमेगा 3 रिच फूड दिया क्योंकि इतना सारा इन्फ्लेमेशन बॉडी में था, इतना सारा बॉडी में रैशेस हो रहा था. सो गुड फैट्स फ्रॉम फिश ऑयल एंड प्रिमरोज ऑयल उन्होंने चालू किया. एंड सेकेंड, उन्होंने मिल्क थीसल विद डेंडिलियन करके एक हर्ब दिया. दिस इज अ लिवर टॉनिक because when you're taking cortisone or high drugs like steroids, आपका लिवर पे लोड आ जाता है because liver is a detoxifier. अगर liver is loaded, liver cannot do the detoxification और liver का अगर liver stops to function, आपका skin पे सब flare up होता है. And within, I think he is mentioning within 18 months of this particular two things to be added in his entire routine, एक भी सिंगल उसका जो रेड और था वो पूरा चल गया एंड ही वाज टेकन ऑफ ट्रीटमेंट. तो ये डॉक्टर बोलते हैं कि हर एक इंसान जो क्रॉनिक डिजीज के साथ लाइफ को सोचता है ना, जैसे जीन्स में आता है ना, पेरेंट्स को डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, कभी कैंसर की हिस्ट्री है तो आ सकता है, राइट. सो अलोन जो जीन कैरी करता है आपका जो हेरिडिटरी स्ट्रक्चर कि भैया यू आर वन ऑफ द वन हु विल कैरी द ट्रेट ऑफ दैट डिजीज, इट कैन अलोन नॉट कम ऑन द सरफेस. वो शांत रह सकता है, काम डाउन रह सकता है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रेस लेवल्स, योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल. उन्होंने एक सिंपल एग्जांपल बोला कि एक लेडी है जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसको उसके डाइट में फॉलिक एसिड और विटामिन बी सप्लीमेंट को दिया जाता है. पता है आपको क्यों दिया जाता है? बिकॉज जब लेडी प्रेग्नेंट होती है वो अपने बच्चे के पास शी पासिस ऑन वन जीन्स विच कैन गेट डिजीज्ड बिकॉज इट डज नॉट गेट इनफ विटामिन बी और फॉलिक एसिड. और अगर वो जीन एक्टिवेट हो जाता है तो डिजीज फॉर्म में वो स्पाइना बाइफिडा या बर्थ डिफेक्ट्स के साथ बच्चा जन्म लेता है. तो सिंपल चीज होती है कि अपने बॉडी में जो चीज राइट टाइम पे राइट चीज को दे देते हैं तो जो मेजर बड़ी चीज होने वाली रहती है वो अटक सकती है. उन्होंने बहुत सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज इसमें बताई, जैसे सोया है, सोया में बूस्टिंग पावर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इस्ट्रोजन लेवल्स को कंट्रोल करता है ताकि वो ट्यूमर को स्टॉप करने में हेल्प करता है. जैसे एग्जांपल वो बताते हैं कि जो बॉडी में कोई भी प्रकार का कैंसर जैसा रोग रहता है उसमें हमें ये ध्यान में रखना जरूरी कि क्या खाना देना चाहिए, डाइट को क्या नहीं देना चाहिए और कैसे कॉम्बिनेशन में देना चाहिए ताकि ट्यूमर को खाना ना मिले और हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो. दिस बुक इज फुल ऑफ विजडम. मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत कुछ एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज में मदद करेंगे. जैसे सिंपल सा उन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब आपको कोई इस्ट्रोजन रिलेटेड
लेडीज के ट्यूमर्स होते हैं तो फिश ऑयल्स होते हैं या ब्रोकली एक्सट्रैक्ट होता है, अगर हम लोग रेगुलरली उसका सेवन करते हैं तो हमारे जो ट्यूमर्स होते हैं वो रिग्रेस हो सकते हैं या उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है एंड वी गेट सेव्ड। जैसे जिंको बाइलोबा करके एक हर्ब है जो अपने ब्लड को पतला रखता है, अपने एलर्जीज को कंट्रोल करता है और अपने कार्डियक केसेस में वो हेल्प करता है। माने ये बेसिक है, बट ये कभी कभी हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता रहती है, बट हमने को ने कभी उसका हीलिंग पावर देखा नहीं रहता है। सो द नेचर इटसेल्फ इज सराउंडेड विद लॉट ऑफ हीलिंग प्रॉपर्टीज एंड लॉट ऑफ हीलिंग पावर्स। और उन्होंने उसी का रोल यहाँ पे एकदम सुंदर तरीके से एक नेचुरल मेडिसिन के द्वारा हमें बताया है। सो आई कंटिन्यू टुमारो विद मोर इंफॉर्मेशन।